बहुत साल पहले एक शांत पहाड़ी गांव में एक कुशल मूर्तिकार विश्वनाथ रहता था। उसके हाथों में जादू था। जो पत्थर उसके छेनी हथौड़ों से छूता वह जीवंत मूर्ति बन जाता। एक दिन वह पास की नदी के किनारे पहुंचा। वह मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनाना चाहता था। वहां उसे दो बड़े पत्थर मिले। एक पत्थर चिकना, मजबूत और शांत था, जबकि दूसरा थोड़ा खुरदरा और डरपोक दिखता था। विश्वनाथ ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों में से एक को मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। दोनों पत्थर एक दूसरे को देखने लगे। पहले पत्थर ने गर्व से कहा, मुझे चुनो, मैं मजबूत हूँ, सुंदर हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भगवान का रूप बनूंगा। मुझे मत चुनो, मैं दर्द नहीं झेल सकता, छेनी की मार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। विश्वनाथ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसने पहले पत्थर को उठाया और अपने कार्यशाला में ले गया। कार्यशाला में चारों तरफ औजार रखे थे। विश्वनाथ ने पहला पत्थर रखा और कहा, अब तुम्हें भगवान के रूप में जन्म देना है, पर इसके लिए दर्द सहना होगा। पत्थर ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। विश्वनाथ ने छेनी उठाई और पहला प्रहार किया। टक, एक आवाज़ गूंजी, कुछ टुकड़े उड़े और दर्द की लहर पत्थर के भीतर दौड़ पड़ी। पर पत्थर चुप रहा। हर चोट के साथ वह अंदर से कहता, अगर भगवान बनना है तो यह सहना होगा। दिन बीतते गए, छेने की हर चोट से वह और सुंदर होता गया। उसकी आकृति उभरने लगी, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। विश्वनाथ मुस्कुराया, बस कुछ और प्रयास, फिर तू पूर्ण हो जाएगा। उधर जो दूसरा पत्थर पीछे रह गया था, वह नदी किनारे पड़ा सोच रहा था, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। उस मूर्तिकार की मार झेलना आसान नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह मूर्तिकार लौट आया। उसने उसी पत्थर की ओर देखा और कहा, मुझे अब मंदिर की सीढ़ियाँ बनानी हैं, मुझे मजबूत पत्थर चाहिए। पत्थर ने हिचकते हुए कहा, सीढ़ियाँ मतलब लोग रोज मेरे ऊपर चलेंगे? विश्वनाथ बोला, हाँ, क्योंकि तूने भगवान बनने का अवसर ठुकराया था। पत्थर के पास कोई जवाब नहीं था। वह दुखी होकर बोला, ठीक है, ले जाओ। अब वह तराशा नहीं गया, बस काटा गया, तोड़ा गया और मंदिर की सीढ़ियों में लगाया गया। कुछ महीनों बाद मंदिर तैयार हुआ। मंदिर के गर्भगृह में वह मूर्ति रखी गई, वही पत्थर जो दर्द सह गया था। अब लोग आते, फूल चढ़ाते, दीप जलाते, माथा टेकते, और सीढ़ियों पर रखा वह दूसरा पत्थर हर दिन सबके पैरों के नीचे आता। वो देखता, जिसने दर्द सहा वो भगवान बन गया, और जो डर गया वो सबके पैरों तले आ गया। हर दिन बच्चे, बूढ़े और भक्त उसी पर चलकर ऊपर जाते। वह पत्थर सोचता, काश मैंने भी दर्द सह लिया होता। रात के समय जब मंदिर में शांति होती तो मूर्ति और सीढ़ी एक दूसरे से बात करती। सीढ़ी बोली, भाई तू कितना सुंदर बन गया है, सब तुझे पूछते हैं, मैं तो बस सबके पैरों के नीचे हूँ। मूर्ति ने कोमल स्वर में कहा, भाई जब तूने दर्द से इनकार किया तभी यह तय हो गया था, मैं वही हूँ जो तू भी बन सकता था। फ़र्क बस इतना है, मैंने दर्द को स्वीकार किया, तूने उसे भगा दिया। सीढ़ी की आंखों में मानो आंसू बह निकले। अगर पत्थर रो सकता तो अब क्या देर हो गई? उसने पूछा। मूर्ति बोली, देर कभी नहीं होती, तू आज भी लोगों को ऊपर उठाता है, तेरे बिना कोई मेरे पास नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर सीढ़ी मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन अधूरापन फिर भी रह गया। एक दिन वही मूर्तिकार विश्वनाथ मंदिर में आया। वह दोनों पत्थर के पास रुका, पहले मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया, फिर सीढ़ियों को छुआ। वह मुस्कुराया और बोला, दोनों ने अपना काम किया। एक दिन एक ने दर्द सहकर पूजा का अधिकार पाया, दूसरे ने सेवा का। फर्क बस यही है कि जो दर्द से नहीं भागता वही पूजनीय बनता है। सीढ़ी ने मन ही मन कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया, तराशने की चोटें विनाश नहीं निर्माण करती हैं। समय बीतता गया। मंदिर में हजारों लोग आने लगे। मूर्ति के आगे दीपक जलाते, घंटियां बजती, पर कोई यह नहीं जानता था कि नीचे की सीढ़ियां भी उसी पत्थर की हैं जिसने डर के कारण मौका खो दिया था। एक दिन एक बच्चा गिर पड़ा और उसके पिता ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, अगर सीढ़ियां ना होती तो हम भगवान तक कैसे पहुंचते? सीढ़ी ने यह सुना और मुस्कुराई। शायद मेरी भूमिका यही थी, दूसरों को ऊपर उठाने की।
अब उसे दर्द नहीं होता था। वो समझ गई थी कि जो झुकता है वही दूसरों को ऊंचा उठाता है। रात के समय जब मंदिर में सन्नाटा होता, मूर्तिकार को बनाया हुआ वह पत्थर सोचता, कितना अजीब है जीवन। जिसे हम असफल कहा वही सफलता की सीढ़ी बना, और जिसने दर्द सहा वही श्रद्धा का प्रतीक बना। धीरे धीरे पत्थर की आत्मा मुस्कुराने लगी। अब उसे अपने अधूरेपन का दुख नहीं था, क्योंकि उसने सीखा हर अधूरापन भी किसी उद्देश्य के लिए होता है। कई वर्षों बाद मूर्तिकार बूढ़ा हो गया। उसका शिष्य आरव मंदिर देखने आया। वह मूर्ति को देख मंत्रमुग्ध हो गया। गुरुजी, यह तो जीवंत लग रही है। विश्वनाथ मुस्कुराया, हाँ बेटा, यह वही पत्थर है जिसने दर्द झेला था। लेकिन देख, नीचे की सीढ़ियाँ भी वही पत्थर हैं जिन्होंने दर्द से भाग लिया था। आरव ने पूछा, क्या दोनों में इतना फर्क है? विश्वनाथ बोला, फर्क सिर्फ एक निर्णय का था। एक ने कहा मैं सह लूँगा, और दूसरा बोला मुझसे नहीं होगा। यही एक वाक्य किसी को पूजनीय बना देता है और किसी को पैरों तले। सालों बाद जब मूर्तिकार नहीं रहा, तब भी मंदिर खड़ा रहा। मूर्ति पर फूल चढ़ते रहे, सीढ़ियाँ लोगों के कदमों को सहती रहीं। एक दिन बहुत भारी वर्षा हुई। मंदिर में पानी भर गया। पानी मूर्ति तक पहुंचने लगा। लोगों ने सीढ़ियाँ तोड़कर पानी का रास्ता बनाया। अब मूर्ति अकेली खड़ी थी। बिना सीढ़ियों के कोई उसके पास नहीं पहुंच सकता था। लोग दूर से देख रहे थे, पूजा नहीं कर पा रहे थे। तभी किसी ने कहा, जब तक सीढ़ियाँ नहीं बनेंगी कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। यह बात मानो सीढ़ी की आत्मा को शांति देने के लिए थी। अब उसने समझ लिया था कि उसकी अधूरापन भी पूर्णता की एक अवस्था थी। जीवन में हम सब कभी न कभी अधूरे पत्थर बनते हैं। हम दर्द, असफलता और आलोचना के डर से डर जाते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द ही हमें गढ़ता है, संघर्ष ही हमें चमक देता है। जो दर्द से भागता है वह सीढ़ी बनता है, दूसरों के लिए उपयोगी पर खुद अधूरा। और जो दर्द को अपनाता है वह मूर्ति बनता है। पूजनीय अमर कहानी की सीख, दर्द विनाश नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। जो संघर्ष से भागता है वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। हर अधूरापन भी किसी उद्देश्य के लिए होता है। भगवान भी वही बनता है जो खुद को तराशने देता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।